सबसे पहला एप्लीकेशन जो है बर्नौली का वो है स्पीड ऑफ एफ्लक्स। स्पीड ऑफ एफ्लक्स, स्पीड ऑफ एफ्लक्स मतलब है ना कि मान लो ये ट्यूब में है ना, पानी जो है पानी नीचे आ रहा है ना, ट्यूब में लेवल ऑफ वाटर, और यहाँ से बाहर जा रहा है पानी, ठीक है ना, ऐसे यहाँ से पानी बाहर जा रहा है, ठीक है। तो तो पानी का जो बाहर जाने का जो स्पीड है, स्पीड से पानी बाहर जाता है ट्यूब से या फिर ये कंटेनर से, उसको बोलते हैं है ना स्पीड ऑफ फ्लक्स, ठीक है। तो बेसिकली ना स्पीड ऑफ फ्लक्स का रिलेशन हम निकालेंगे यहाँ पे यूजिंग बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। तो बेसिकली वी हैव टू कंसीडर लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो फील्ड इन अ टैंक, है ना, व्हिच हैज अ लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, ठीक है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर, है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर ए वेरी लार्ज, है ना, consider liquid of density rho filled in of na density rho filled in a tank of large cross sectional area, है ना, मतलब ये टैंक का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो काफी बड़ा है, लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, ठीक है ना। तो है ना, तो लिक्विड है ना, यहाँ पे जो लिक्विड है ये टैंक में लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड का जो डेंसिटी है वो रो है, रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है ना, रो का मतलब हुआ डेंसिटी। और टैंक के नीचे एक होल है, देयर इज अ होल एट द बॉटम ऑफ द टैंक ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A2, हाँ, there is a hole of cross sectional area, now there is a hole of cross sectional area A2, है ना, at the bottom of the tank, है ना, there is a hole of cross sectional area A2 at the bottom of the tank, and the liquid will flow out of the tank through the hole, and the liquid will flow out of the tank through the hole। तो लिक्विड जो है वो होल के थ्रू टैंक से बाहर फ्लो करता है, the liquid will basically flow out of the tank through the hole, so definitely the liquid will flow out of the tank through the hole, है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मान लो है ना, यहाँ से ये होल से अभी लिक्विड बाहर फ्लो कर रहा है ना, और इसमें गिवन कंडीशन भी है कि जो होल का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वी हैव टू कंसीडर द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द होल very less compared to the cross sectional area of the tank, we have to consider the cross sectional area of the hole to be very less compared to the cross sectional area of the tank, ठीक है ना बच्चों, है ना। ओके, तो बेसिकली है ना टैंक का एरिया जो है वो काफी बड़ा एरिया है, टैंक हैज क्वाइट अ बिग एरिया, है ना, एंड द होल हैज वेरी स्मॉल क्रॉस सेक्शन, है ना, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द होल, the cross section of the hole is very small, समझ में आया ना, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो होल का जो क्रॉस सेक्शन है वो काफी छोटा है ना,
होल क्रॉस सेक्शन इज वेरी स्मॉल, ठीक है ना। तो है ना, टैंक का क्रॉस सेक्शनल एरिया काफी ज्यादा है और होल का क्रॉस सेक्शनल एरिया काफी कम है इस केस में, ठीक है ना। तो हमने बेसिकली यहाँ पे बेसिकली हियर, है ना, अगर हम बर्नौली प्रिंसिपल यूज करेंगे, है ना, अगर मान लो वेलोसिटी, जो लिक्विड का जो वेलोसिटी है ऊपर में अगर v1 है, तो मान लो let v1 and v2 be the velocity, let v1 and v2 be the speeds of the liquid at a1 and a2, है ना, let v1 and v2 be the speeds of liquid। तो मान लो लिक्विड का जो स्पीड है ना, b the speeds of the liquid at a1 and a2 respectively। तो मान लो कि, है ना, लिक्विड का जो स्पीड है ना, a1 में स्पीड कितना है v1 और a2 में स्पीड कितना है v2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। बट है ना, प्रेशर विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एवरीवेयर। मान लो, है ना, अगर यहां से ये जो हाइट है, इफ द डिफरेंस, है ना, इफ द डिफरेंस ऑफ हाइट इज h, है ना, द डिफरेंस ऑफ हाइट, मान लो, और एक पॉइंट ये है कि द डिफरेंस ऑफ हाइट, the difference of height between a1 and a2, difference of height between a1 and a2, है ना, bh। तो मान लो a1 और a2 के बीच में हाइट का डिफरेंस जो है वो h है, समझ में आया, है ना। अब मान लो कि अगर, ठीक है, अगर एंड प्रेशर प्रेशर एट बोथ, प्रेशर एट बोथ, है ना, प्रेशर एट बोथ a1 एंड a2, वो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। प्रेशर a1 और a2 दोनों में क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P naught। So what is the pressure at both a1 and a2? Pressure at a1 and a2 is atmospheric pressure P naught। समझ में है ना, ठीक है। a1 और a2 में जो प्रेशर है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर P naught। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? यस सर। यस सर। यहां तक समझ में आया? तो इससे क्या होता है ना, इससे क्या होता है सर प्रीवियस हाँ, स्लाइड, सर बोलो प्रीवियस स्लाइड। प्रीवियस सर स्लाइड। यस सर। अरे बस मैंने तो वही क्वांटिटी क्वांटिटी सब लिखा। यस सर। यस सर। देखो अभी अगर बर्नौली इक्वेशन यूज करेंगे, अभी यहाँ पे अगर मैं बर्नौली इक्वेशन यूज करूंगा, है ना, तो यहाँ पे लिक्विड का स्पीड है v2, है ना, ये मेरा रेफरेंस लेवल है, ये जो होल जहां पे है वो मेरा रेफरेंस लेवल हो गया। a1 और a2 के लेवल के बीच में डिफरेंस क्या है, h, है ना, तो है ना, ये मेरा हो गया रेफरेंस लेवल। ठीक है ना। सो बेसिकली क्या होगा, अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन, अप्लाइंग बर्नौली इक्वेशन
at अरे प्रतीक को कोई फोन करो, प्रतीक शायद क्लास ज्वाइन करने आ रहा था। डिड ही ज्वाइन इन द क्लास? सर आया नहीं है वहाँ। नहीं, आई थिंक ही वाज ट्राइंग टू ज्वाइन इन द क्लास। सर हम लिंक भेज दिए उसको। मैंने भेज दिया उसको लिंक। यस सर। अच्छा, ओके। तो बेसिकली क्या होगा कि अप्लाइंग बर्नौली, applying Bernoulli at, है ना, A1 एंड A2, A1 और A2 में अगर हम बर्नौली अप्लाई करेंगे ना, we get applying Bernoulli at A1 एंड A2 we get, है ना, हमें मिलेगा क्या कि यहाँ पे भी प्रेशर P नॉट है, नीचे में भी कितना आ रहा है प्रेशर P नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो P नॉट प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH, है ना, इज इक्वल टू P नॉट प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो, है ना, इंटू G इंटू 0। हम ऐसे ले सकते हैं ना? यस सर। ठीक है ना, Yes, sir. क्योंकि ये रेफरेंस लेवल है, तो रेफरेंस लेवल का हाइट होगा 0, A2 जहां पे उसका हाइट होगा 0, तो हाइट के हिसाब से जो बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करते हैं P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो GH, तो वहां पे H होगा 0, है ना। A2 का लेवल को हमने रेफरेंस लेवल लिया है, ठीक है ना। तो implies आई एम गेटिंग हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू हाफ रो V2 स्क्वायर, है ना। तो implies V2 स्क्वायर, बेसिक इक्वेशन क्या आ रहा है, V2 स्क्वायर इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस 2GH। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरह नहीं है, Yes, sir. यस है ना। सर। अगर V1 पता है तो हम V2 निकाल सकते हैं ये इक्वेशन लगाकर, है ना। V2 स्क्वायर इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस 2GH, है ना। तो ये तो बेसिक इक्वेशन है, बट यहाँ पे क्या गिवन था, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से गिवन है, बट A1 V1 बट बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अगर हम बेसिकली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यूज कर रहे हैं, कि बेसिकली हमें ये पता है अभी, है ना, बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है, बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमें ये बोलता है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, ये है ना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। यस सर। A1 Yes, sir. V1 इक्वल टू A2 V2, है ना। अब देखो A1 बाय A2 is equal to V2 by V1, A1 by A2 is equal to V2 by V1. Now यस सर। A1 greater than A2 implies A1 by A2 greater than 1 implies V2 by V1 is greater than 1 implies V2 is greater than V1. Yes, sir. So V2 greater than V1 मतलब we can neglect V1 here, है ना। समझ में आ रहा है? Since V2 is greater than V1, we can neglect
V1। बच्चों सबको Yes, समझ में आ sir. रहा है ना? Yes, sir. Dear students, everyone understood है ना? जैस्मिन, अनीशा, Yes, sir. राजश्री, शिप्रा, शिवानी, सूर्यकांत, शुभम, नंदिनी, Yes, sir. नंदिता, सबको समझ में आ रहा है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, तो नाउ है ना, सो यूजिंग 2 in 1 we get V2 square is equal to V2 square जो है V2 square is equal to 2GH implies V2 is equal to under root 2GH। तो ये हो गया स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स का फॉर्मूला। अगर होल का क्रॉस सेक्शन टैंक के क्रॉस सेक्शनल एरिया से बहुत कम है तो, है ना, ठीक है ना, दिस इज स्पीड ऑफ ए फ्लक्स। सो बेसिकली ये है हमारा स्पीड ऑफ ए फ्लक्स। समझ में आ रहा है बच्चों? बेसिकली दिस इज आवर स्पीड ऑफ ए फ्लक्स। सो दिस इज बेसिकली आवर स्पीड ऑफ ए फ्लक्स, है ना, ठीक है। व्हेन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द होल इज वेरी लेस कंपेयर्ड टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द होल is very less compared to the cross sectional area of the tank, है ना। तो इसका कंक्लूजन हम ये ले सकते हैं, द स्पीड ऑफ लिक्विड coming out through a hole at a depth h below the free surface is same as that of a particle fallen freely, same as that of a particle fallen freely through the height h, है ना, थ्रू द हाइट h। ठीक है, थ्रू द हाइट h। सो दिस इज नोन एज टॉरिसेलिस थ्योरम। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, है ना, इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड टॉरिसेलिस थ्योरम आल्सो। दिस इज कॉल्ड टॉरिसेलिस थ्योरम। तो ये जो स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स का जो फॉर्मूला आता है ना, विच रिजेंबल्स फ्री फॉल, है ना, अंडर ग्रेविटी फॉर्मूला, ठीक है ना। देखो बेसिकली बोलने का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लिक्विड कमिंग आउट थ्रू अ होल एट अ डेप्थ h below the free surface is same as that of a particle fallen freely through the height h। मतलब अगर एक पार्टिकल, यहाँ पे ना स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स क्या आ रहा है, अगर होल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टैंक के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से बहुत छोटा है, तो फिर यहाँ पे स्पीड ऑफ रिफ्लेक्स क्या आ रहा है, v2 इज इक्वल अंडर रूट 2gh। ये किसका फॉर्मूला रिजेंबल कर रहा है? क्योंकि इट रिजेंबल्स द फॉर्मूला ऑफ ए फ्री फॉल, पार्टिकल अंडर फ्री फॉल, है ना, पार्टिकल ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट, है ना, आफ्टर ट्रैवलिंग थ्रू अ हाइट h, है ना,
हाइट h गिरने के बाद उसका स्पीड क्या होगा, √2gh। तो उसका स्पीड क्या होगा, √2gh होगा, है ना। सो दिस इटसेल्फ इज कॉल्ड, दिस फॉर्मूला इज आल्सो कॉल्ड, है ना, टॉरिसेलिस थ्योरम। समझ में आ रहा है बच्चों, Yes, sir. क्लियर है ना? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन इज वेंचुरी ट्यूब। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है इसका, दैट इज वेंचुरी ट्यूब। ठीक है ना। तो वेंचुरी ट्यूब का पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं। एप्लीकेशन नंबर 2, और एक एप्लीकेशन है सिफॉन ट्यूब, बट दैट वी विल डिस्कस इन टर्म्स ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब तो पहले पढ़ते हैं वेंचुरी ट्यूब। वेंचुरी ट्यूब को वेंचुरी मीटर भी बोला जाता है, वेंचुरी ट्यूब, और इसको वेंचुरी मीटर भी बोला जाता है। वेंचुरी ट्यूब इज आल्सो कॉल्ड वेंचुरी मीटर समटाइम्स, है ना। ठीक है ना। तो वेंचुरी ट्यूब का डायग्राम बनाते हैं। है ना। तुम लोग अभी नहीं बनाओ डायग्राम, जब मैं बोलूंगा तब बनाना, ठीक है ना। Yes, sir. जस्ट वेट फॉर मी टू कंप्लीट इट। हाँ, अभी अभी नाउ यू कैन स्टार्ट। पहले तो उसका डेफिनेशन लिखना है तुमको।
इसका मान लो हाइट h है, ठीक है ना। ये P1 है, प्रेशर यहाँ पे P2 है ना। इसका मान लो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है ना। यहाँ पे स्पीड मान लो पानी का V2 है ना। यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है और यहाँ पे स्पीड मान लो V1 है, ठीक है ना। तो ये जो ट्यूब है ये वेंचुरीमीटर ट्यूब है। तो पहले तो वेंचुरीमीटर के बारे में ना कुछ पॉइंट्स लिख लो पहले, है ना। मतलब पहले वेंचुरीमीटर है क्या वगैरह, ठीक है ना। ये सब चीजें थोड़ा तुम ध्यान से लिख लो पहले। इसको पहले सिलेक्ट करके रख लेते हैं बिकॉज ये डायग्राम जो है वी आर गोइंग टू यूज दिस डायग्राम अगेन। So first of all, write some points regarding venturimeter. Venturi tube is used to measure the flow speed of a fluid in a tube. है ना। तो पहला पॉइंट जो है वेंचुरीमीटर यूज क्यों किया जाता है या फिर वेंचुरी ट्यूब इसलिए यूज किया जाता है ना, इज यूज्ड, है ना, टू मेजर द फ्लो स्पीड। Venturi tube is used to measure the flow speed of liquid. तो लिक्विड का फ्लो स्पीड मेजर करने के लिए, है ना, वेंचुरी ट्यूब यूज किया जाता है ना। फ्लो स्पीड ऑफ लिक्विड इन अ ट्यूब, ठीक है, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, लिक्विड का स्पीड यहाँ पे मतलब है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो A1 है यहाँ पे ज्यादा है लिक्विड का स्पीड, या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 में ज्यादा स्पीड है। लिक्विड का स्पीड किस जगह पर ज्यादा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 पे ज्यादा है या फिर, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 पे ज्यादा है। वेयर द लिक्विड ऑफ स्पीड ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर। सर A2। A2। हाँ, बिकॉज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या बोलता है, एरिया इनटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। एरिया बड़ा तो वेलोसिटी छोटा, एरिया छोटा तो वेलोसिटी ज्यादा। तो है ना, ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन है यहाँ पे लिक्विड का स्पीड डेफिनेटली इट इज ग्रेटर, है ना। सो हियर इन दिस कॉन्स्ट्रिक्शन, है ना, ये जो छोटा एरिया A2 है यहाँ पे डेफिनेटली लिक्विड बहुत स्पीड से पास कर रहा है कंपेयर टू एरिया A1। समझ में आ रहा है ना बच्चों? यस सर।